नमस्ते दोस्तों, मैं विजय ठक्कर और आप सबका स्वागत करता हूं हमारे एक नए मार्केट क्या लगता है के एपिसोड में। अभी लास्ट टाइम हमने ये जो एपिसोड बनाया था राजू जी के साथ, उसमें आप सब लोगों का बहुत प्यार मिला। तो आज का जो ये मार्केट क्या लगता है ये अधूरा होगा राजू जी के बिना। तो वेलकम राजू जी। थैंक यू सो मच। और और लास्ट जो हमने वीडियो बनाया था उसमें बहुत सारे लोगों ने आप लोगों को मतलब आपको फिर से देखा और वो सब खुश हुए हैं, तो उसके लिए एक बहुत अच्छी बात है। ये कंटिन्यू हम लोग करते रहेंगे और एवरी वीक जैसा हमने कमिट किया है कि हाँ कि एवरी वीक आते रहेंगे और कुछ ना कुछ डिस्कस करते रहेंगे हम लोग। सही है राजू जी। तो चलो आज भी हम लोग मतलब देखते हैं कि अभी मार्केट क्या लग रहा है सारे असेट फैक्टर में जो आपने लास्ट टाइम बताया था। फिर हम लोग देखेंगे कि कौन से सेक्टर स्ट्रांग है आने वाले वीक में, और ये देखेंगे कि वो सेक्टर के अंदर कौन से स्टॉक स्ट्रांग है। और इन द लास्ट हम्म। आपने जो सीजनैलिटी की बात बोली है मुझे अभी थोड़ी देर पहले, हम वो भी देखेंगे। तो राजू जी आप बताइए मार्केट के बारे में अभी। ओके, सो लास्ट वीक में जैसा हमने स्टार्ट किया था कि ऑल एसेट क्लास से, तो सेम उसी फॉर्मेट में आज भी हम लोग रखेंगे और आगे का भी वीडियो। केवल आज अगर निफ्टी की अगर हम बात करें तो निफ्टी 17 पॉइंट माइनस में क्लोज दिया, जो कि एक समय था ऑलमोस्ट मोर देन 100 पॉइंट था और उसके बाद रिकवर ओके। किया है। उसके हाँ। बाद निफ्टी बैंक 322 पॉइंट पॉजिटिव, तो ये क्लियर इंडिकेशन है कि निफ्टी बैंक आज आउट परफॉर्म किया है निफ्टी। करेक्ट। अब आ जाते हैं ऑल एसेट क्लास पे। यहाँ ये जो चार्ट आपको दिख रहा है, जहां पे हम्म। इक्विटी का चार्ट है एक, जो कि निफ्टी 50, और हम्म। गोल्ड जो गोल्ड अपॉन निफ्टी 50 है, जो कमोडिटी का आरएस चार्ट। आप बोल सकते हैं कि कमोडिटी एक एसेट क्लास हो गया। उसके बाद एक हम्म। बॉन्ड एसेट क्लास हो गया, जिसके लिए हमने जीएस कंपोजिट अपॉन निफ्टी 50 का आरएस चार्ट प्लॉट किया है। और करेक्ट। करेंसी एक है एसेट क्लास, जहां पे उसको यूएसडी आईएनआर अपॉन निफ्टी 50 का चार्ट प्लॉट। अब करेक्ट। ये तीनों एसेट क्लास क्या कर रहा है, आरएस चार्ट बिलो डीए स्मार्ट लाइन है, हाँ। बट कॉलम ऑफ ओ में है। हम्म। लास्ट वीक अगर आपको याद होगा तो लास्ट वीक में क्या था, कॉलम ऑफ ओ में था और बिलो डीए स्मार्ट भी था। हम्म। तो थोड़ा चेंज हुआ है सिनारियो। सो हाँ, मतलब सॉर्ट एक ऑफ आप कॉलम बोल ऑफ सकते एक्स हो में कि आया है अभी। करेक्ट, तो सॉर्ट ऑफ कंसोलिडेशन फेज आप बोल सकते हो ऑल एसेट क्लास का आरएस चार्ट। बट हम्म। थोड़ा आउट परफॉर्मेंस दिखाया है निफ्टी 50 को। करेक्ट। क्लियर है। अब क्वेश्चन आता है कि निफ्टी 50 कब आउट परफॉर्म करेगा यहां से। हम्म। जैसे ये कॉलम ऑफ एक्स टर्न इनटू सॉरी कॉलम ऑफ ओ टर्न इनटू कॉलम ऑफ एक्स होगा, ये जो कॉलम ऑफ ओ हाँ। दिख रहा है, करेक्ट। जैसे ही कॉलम ऑफ एक्स स्टार्ट होगा तो ये क्लियर इंडिकेशन रहेगा कि अब ये आउट परफॉर्मेंस स्टार्ट किया है। तो यहां अगर इसके बाद अगर कोई भी डबल बॉटम सेल ये तीनों एसेट क्लास में मिलता है या हम्म। कॉलम ऑफ ओ भी मिलता है, तो क्लियर हम्म। ये रहेगा कि इक्विटी अब आउट परफॉर्म वहां से कंटिन्यू रहेगा। बट लुकिंग एट चार्ट, अब ये क्यों हुआ, यानी इस तरह का कि आके जो आउट परफॉर्मेंस था अंडर परफॉर्मेंस में हुआ। लास्ट टाइम हम्म। एक और चीज डिस्कस हुआ था डिस्पैरिटी का, कि डिस्पैरिटी हाई था, द डिफरेंस हम्म। बिटवीन द प्राइस एंड मूविंग एवरेज। करेक्ट। वो डिस्पैरिटी जब हाई रहता है तो जनरली क्या होता है, एवरेज के नजदीक आने की कोशिश करता है प्राइस, और वही करेक्ट। हुआ है करेक्ट। अभी भी। तो अभी भी कोई भी कुछ सिनारियो जो लास्ट वीक का था, बहुत ज्यादा कुछ चेंज नहीं हुआ है। शॉर्ट टर्म में हमने बात किया था कि हाँ कि शॉर्ट टर्म आपको अभी भी जो निफ्टी जो है वो बेरिश दिख रहा है, बट ओवरऑल बुलिश है। सेम करेक्ट। सिनेरियो अभी भी है, और हम देखेंगे फ्यूचर में भी कि फ्यूचर के चार्ट पे क्या ये हो रहा है। तो ये हो गया करेक्ट। आपका निफ्टी 50 और बाकी एसेट क्लास का। अब राइट। इसी चार्ट को अगर हम देखते हैं कि निफ्टी 50 का, जैसे निफ्टी बैंक का एक चार्ट हम देख लेते हैं यहाँ पे कि ईओडी चार्ट में क्या ये है। निफ्टी बैंक के लिए जो बॉक्स साइज लास्ट टाइम हमने क्या यूज किया था, 0.15। अब 0.15। 0.15 में, हाँ, तो यहाँ ये देखिए, ये बाई आया था, उसके बाद इमीडिएट से अब ये टर्न हो गया कॉलम ऑफ एक्स में। एक्स में। अगर यहां से ये करेक्ट जो 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 आपको क्लियर दिख रहा था कि आज आउट परफॉर्मेंस हो रहा था, तो ये कॉलम करेक्ट। ऑफ एक्स में टर्न हुआ। अब हो सकता है अगर यहां से निफ्टी अगर आउट परफॉर्म किया तो पॉसिबल कि बैंक में लीड, एक पॉसिबिलिटी हो सकता है। तो इसको आपको हम्म। ध्यान में रखना है। ओवरऑल अभी भी चार्ट सेटअप बुलिश है, हम्म। बिकॉज अबव डीए स्मार्ट है, और बिलो डीए स्मार्ट जब आएगा तभी जाके बेयरिश। बट अगर सेटअप की, अगर क्लियर जो ऑब्जेक्टिव सेटअप की बात करें तो न्यूट्रल है। हम्म। क्यों? बिकॉज ओके। पैटर्न बेयरिश है, और प्राइस अगर हम देखें तो एबव ट्रेंड यानी मूविंग एवरेज या डीए स्मार्ट है, तो वो बुलिश है, इसलिए सेटअप न्यूट्रल है। ओके। अब हम आ जाते हैं निफ्टी 50 का, जो निफ्टी फ्यूचर का, जो लास्ट टाइम हमने चार्ट देखा था और 1 मिनट टाइम फ्रेम पे, उसके लिए 0.05 प्लॉट किया था। हम्म। जो उस समय जब
चार्ट का क्या था, तो ये मल्टीपल वर्टिकल काउंट, एक काउंट ये प्लॉट किया था, करेक्ट, और दूसरा जो काउंट जो प्लॉट किया था, ये काउंट प्लॉट किया था, जो हमने बात किया था कि ये 595 64 सॉर्ट ऑफ क्लस्टर काउंट है, जो कि प्रोबेबिलिटी है कि यहाँ पे अचीव होने के चांसेस है। करेक्ट, और वो हुआ भी, और वो हो गया। करेक्ट, ये हो गया। अब नेक्स्ट वीक के लिए क्या हो सकता है, तो एक है ये कॉलम ऑफ ओ जो बना है, ये एक बेरिश एंकर कॉलम है, बिलो डी स्मार्ट लाइन है, ये क्लियर इंडिकेशन डी स्मार्ट के नीचे है, तो ट्रेंड बेरिश है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब अगर प्राइस इसको एक यहां से एक 45 डिग्री ट्रेंड लाइन अगर हम ड्रॉ करते हैं, तो इस लाइन के नीचे अगर आ जाता है 25,490 के नीचे, तो ये एक काउंट जो है आपका ओपन हो सकता है, जो 25,158 और 24,488। करेक्ट। अब ये क्वेश्चन होता है कि ये काउंट इनवैलिडेट कब हो जाएगा, जैसे ये इस कॉलम के हाई के ऊपर अगर निकलता है, यानी 25,000, तो ये आपका काउंट इनवैलिडेट हो जाएगा, और साथ में ये अबव डी स्मार्ट भी हो जाएगा, तो ट्रेंड भी आपका बुलिश हो जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है कि क्या ये अगले वीक में इस ट्रेंड लाइन को, जो बुलिश ट्रेंड लाइन है, इसको ब्रेक करता है। अगर ब्रेक करता है तो पॉसिबल जो डाउनसाइड काउंट ये आपका, तो ये आपका रहा निफ्टी का। अब हम आ जाते हैं कि लास्ट जो वीक में, यानी क्या क्या आपका सेक्टर जो है कितना चला, तो उसके लिए हमने टेबल के लिए यूज किया था आर्जुन में। यहां पे हम एनएससी ऑल सेक्टर सिलेक्ट किए और स्कैन कर दिया। करेक्ट। ये स्कैन में क्या होगा कि पूरे एनएससी सेक्टर को स्कैन करके 1 डे, 1 वीक, 1 मंथ, और जो भी टाइम फ्रेम अगर आपको सिलेक्ट करना है, टाइम फ्रेम सिलेक्ट करना है, तो फॉर द पीरियड का आपको आ जाएगा। तो हम 1 वीक के लिए करते हैं। सो निफ्टी कैपिटल मार्केट, एमएस फिनसर्व और पीएसयू बैंक, आप देखो 2%। लास्ट वीक हमने पीएसयू बैंक, आपको याद होगा पीएसयू बैंक भी किया था कि पीएसयू बैंक आउट परफॉर्मेंस दिखा रहा है, और पॉसिबल कि यहाँ पे, और वो अभी भी यानी 2% का उसने आउट परफॉर्मेंस दिखाया है। करेक्ट। तो करंट में अभी एक चीज देखिए, एक जो एमएस फिनसर्व आपको दिख रहा होगा, और यहां पे जो फिनसर्व एक्स बैंक है, दोनों ये एमएस फिनसर्व क्या है मालूम है? जो एमएस फिनसर्व जो होता है, ये होता है यानी फिनेंशियल सर्विस का जो मिड और स्मॉल जो होता है स्टॉक, उसके ग्रुप का, वो है एमएस फिनसर्व है। ओके, मतलब क्या है कि फाइनेंशियल सर्विस तो चल रहा है, लेकिन जो लार्ज कैप, उसके अंदर का जो लार्ज कैप है वो नहीं चल रहा है। मतलब आप समझ के चलो, बैंक, फाइनेंशियल सर्विस में बैंक भी है, जो बजाज फाइनेंस, वो सब जो है ना कहीं अंडर परफॉर्मेंस है, और मिड स्मॉल वाला जो है वो चल रहा है। वैसे ही फिनसर्व एक्स बैंक है, मतलब बैंक को एक्सक्लूड करके, ठीक है। तो वो सब चल रहे हैं। तो अब जो है, अब निफ्टी बैंक जो है, आप देखो निफ्टी 50 से ऊपर में आया कि निफ्टी बैंक 0.22 का जो है उसने आउट परफॉर्मेंस शो किया है। तो कहीं ना कहीं फाइनेंशियल सर्विस और निफ्टी बैंक उधर हो सकता है कि आगे चल के हो सकता है, देखना चाहिए हम लोग को अपॉर्चुनिटी, राइट। करेक्ट। अब हम आते हैं कि इसको अगर हम मैट्रिक्स जो लास्ट टाइम अल्टीमेट पीएनएफ आरएस मैट्रिक्स हमने यूज किया था, और एनएससी ऑल सेक्टर को और स्कैन करते हैं, जो ये क्या है, जैसे लास्ट टाइम भी हमने डिस्कस किया था कि एवरी सेक्टर को डिवाइड करके, एवरी सेक्टर डिवाइडेड बाय अनदर सेक्टर, और अगर परफॉर्म कर रहा है यानी आउट परफॉर्म कर रहा है तो 1, अंडर परफॉर्म कर रहा है तो 0, सिंपल। तो राजू जी, इसमें मेरा एक सवाल है आपको, मैं लास्ट टाइम पूछना भूल गया था। अभी मुझे यहाँ पे ये देखना है कि लास्ट वीक में कौन से सेक्टर का ये जो रिलेटिव स्ट्रेंथ है वो सबसे ज्यादा था। तो ये वहां पे ये जो हमें डेटा मिल रहा है वो पूरे वीक का है या सिर्फ आज का है, जिस दिन हम लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं उस दिन? अच्छा, ये 0.25% जब आप करते हो, तो यहाँ पे जो पॉइंट एंड फिगर चार्ट में क्या होता है, 0.25% जो होता है शॉर्ट टर्म चार्ट होता है, 1% जो मीडियम टर्म हो जाता है, और 3% लॉन्ग टर्म चार्ट होता है। बिकॉज यहाँ तो टाइम प्लॉट नहीं होता है, यहाँ पे कॉलम प्लॉट होता है पॉइंट एंड फिगर में। तो वैसे ही 0.25% मतलब शॉर्ट टर्म आप पकड़ के चलो, तो शॉर्ट ऑफ वीक का मतलब ये रिसेंट जो है, रिसेंटली शॉर्ट टर्म में कौन सा सेक्टर आउट परफॉर्म कर रहा है या अंडर परफॉर्म कर रहा है, उसको अगर मुझे ऐसे बोलना हो तो 0.25 मतलब वीक हो गया, ऐसे बोल सकते हैं? आप बोल सकते हो, है ना? तो मतलब ये एक तरीके से वीक का ही मुझे परफॉर्मेंस पता चल रहा है यहाँ पे। करेक्ट। ओके, ठीक है। अभी देखते हैं कौन सा सेक्टर अब है। ये 43 सेक्टर है, और 43 सेक्टर में से अगर हम शॉर्टिंग कर दिए तो एमएस फिनसर्व जो मिड स्मॉल फिनसर्व जो है आपका 42 स्कोर है। मतलब
ये एवरी सेक्टर को आउट परफॉर्म किया है। राइट, करेक्ट करेक्ट। वैसे ही कैपिटल मार्केट 41 है, मतलब इसको किसी दो को, यानी एक तो खुद का हो गया और एक यानी फिनसर्व को जो है वो अंडर परफॉर्म किया है। तो अब जो है ये जो यानी पीएसयू बैंक अभी भी है, जो आपको जो लास्ट टाइम जो दिखा था, कहीं ना कहीं पीएसयू बैंक टॉप पे था लास्ट टाइम। हाँ, अब वो 4th नंबर पे आ गया। हाँ, और एमएस फिनसर्व जो है अब जो है आना शुरू हुआ, कैपिटल मार्केट और फिनसर्व एक्स बैंक। हाँ, तो आपको जो है लास्ट अगर हम बोले कि टॉप 5 कौन कौन सा है, तो कहीं ना कहीं मुझे जो दिख रहा है फिनसर्व और बैंक, कहीं एक्स ना कहीं, बैंक ठीक है है, और पीएसयू पीएसयू बैंक बैंक है। और एक कैपिटल मार्केट, क्योंकि ये एक ये भी एक अच्छा यानी ग्रुप है जहां पे आपको देख सकते हैं। तो ये 5 जो ठीक है, सेक्टर है जो बुलिश साइड दिख रहा है। ठीक है। तो अभी हम लोग ये करते हैं ना कि ये जो फिनसर्व वाला सेक्टर है, एमएस फिनसर्व और एमएस हाँ फिनसर्व एक्स बैंक वाला जो सेक्टर है, इवन कैपिटल मार्केट वाला, उसमें भी एक बार देख लेते हैं कि कौन से स्टॉक लीड कर रहे हैं इसको। सो अब क्या करते हैं, इसमें मिड स्मॉल फाइनेंशियल सर्विस को सिलेक्ट करते हैं और उसको स्कैन कर देंगे। ओके, सो इसमें 30 स्टॉक है इस ग्रुप में। करेक्ट, अब वो 30 स्टॉक को डिवाइड करेगा एक दूसरे से, और फिर वही सेम प्रोसेस जो आपका एनएसई ऑल हाँ, सेक्टर में हमने किया है। करेक्ट करेक्ट। और इससे अपने को आइडिया लगेगा कि कौन सा स्टॉक जो है जो आउट परफॉर्म कर रहा है। अब जो आउट करेक्ट, परफॉर्म कर रहा है तो आगे भी पॉसिबल, अगर ये सेक्टर आउट परफॉर्म करेगा तो वो भी आउट परफॉर्म करेगा। ऐसा नहीं कि जो करेक्ट, अंडर परफॉर्म कर रहा है उस पर नजर रखें कि पॉसिबल अगर यहां से आउट परफॉर्मेंस अगर स्टार्ट हुआ तो ये हो सकता है कि और आगे जाए। नहीं, ऐसा नहीं होता है। करेक्ट करेक्ट। ओके, तो 30 स्टॉक थे, 30 के 30 हम कर दिए। अब एलटीएफ, बीएसई, एंजल वन, एयू बैंक और सीडीएसएल अगर टॉप 5 अगर पकड़ते हैं तो आप देखो कि यहाँ की ये कैपिटल मार्केट में भी आएगा, एंजल, बीएसई, सीडीएसएल, ये सब करेक्ट। और आपका मिड स्मॉल फाइनेंशियल सर्विस में भी आ गया। तो ये जो होता है कि एक ही स्टॉक जो मल्टी सेक्टर में है, तो और मल्टी सेक्टर भी चल रहा है, तो कहीं ना कहीं ये सब जो स्टॉक है पॉसिबल अगर यहाँ पे ब्रेकआउट अगर आ रहा है तो ये क्या आपको ध्यान में रखना चाहिए कि ये यानी बुलिश ब्रेकआउट, बिकॉज बुलिश के साइड अगर हम बात कर रहे हैं तो। ओके। अभी अभी एक है ना राजू जी, एक और सेक्टर हम लोग करते हैं, कैपिटल मार्केट वाला नहीं करेंगे, हम एक एक्स बैंक वाला सेक्टर करके देखते हैं और उसमें के उसके बाद हम स्टॉक के ऊपर डिस्कशन करते हैं। ठीक है। सो फाइनेंशियल सर्विस एक्स बैंक है और उसको स्कैन किए 0.25% पे। सो अच्छा, मैं इसमें भी फिर से आपको 30 एक बार पूछ रहा हूँ, 0.25 मतलब हम ये अगर 0.25 पे एनालिसिस कर रहे हैं, इसका मतलब ये हो रहा है कि हम पिछले हफ्ते का एक परफॉर्मेंस देखने की कोशिश कर रहे हैं, राइट? करेक्ट, शॉर्ट टर्म की, शॉर्ट टर्म मतलब और अगर पिछले हमने हफ्ते आप अगर कर सकते उससे ऊपर कौन सा बॉक्स हो जाएगा 0.25 के ऊपर अगर हमें जाना हो तो? 1%, अगर मीडियम टर्म अगर देखना है तो ये 1% अगर हमने किया तो फिर कौन से टाइम फ्रेम पे हम लोग सोच सकते हैं कि ये एनालिसिस हो रहा है? सो शॉर्ट ऑफ आप मंथली आप पकड़ो 1% अगर आप कर रहे हो ओके, 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 ठीक है, ये हो गया अपना स्कैन पूरा। सो यहाँ पे भी सेम एलटीएफ, हम्म, बीएसई, एंजल वन, श्रीराम फाइनेंस और करेक्ट, एलआईसीआई। करेक्ट, तो कहीं ना कहीं आप देखो फाइनेंशियल सर्विस वहां पे भी ये किया, और एक्स करेक्ट। बैंक, तो एलटीएफ, बीएसई, एंजल वन, ये जो 5 जो स्टॉक है जो आउट परफॉर्मेंस जरूर दिखाया है। अब इसका एक एक करके अगर आपको चार्ट देखना है कि एलटीएफ का, तो एलटीएफ का चार्ट एनालिसिस किया जा सकता है। यहाँ पे जो बुलिश एंकर कॉलम है, एंकर हाँ, कॉलम बना रिस्क है। रिवार्ड फेवरेबल नहीं है, बट हो हम्म, सकता यहाँ पे अगर कोई यानी स्मॉल करेक्शन आता है और जो 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 कि पुल बैक जो बोलते हैं, और उसके बाद फॉलो थ्रू अगर मिलता है तो इंटरेस्टिंग हो सकता है। वैसे एक ही बार एंजल का बीएससी, देखिए। हाँ, बीएससी का देख लेते हैं। हाँ, अब बीएससी स्टॉक अगर हम देखें तो बीएससी स्टॉक में ये अभी जाके ये ब्रेकआउट दिया है, बट करेक्ट। डबल बॉटम सेल का जो वैल्यू है डीवीएस का अभी भी 2453 है। करेंटली जो प्राइस है अराउंड 2666। सो ये अप्रोक्स यानी 200 का रिस्क है अराउंड। तो ये हो सकता है कि अगर 200 का क्या रिस्क हम ले सकते हैं, अगर नहीं ले सकते हैं तो वेट फॉर द नेक्स्ट फॉलो थ्रू और तब आप एंट्री करेक्ट। करो। हाँ, मतलब एलटीएफ से कम रिस्क है यहाँ पे क्योंकि ये जस्ट अभी ब्रेकआउट दिया है, वैसे बोल सकते करेक्ट हैं। है, करेक्ट। अब आप ओके। एंजल वन का देखो, एंजल वन हाँ, में अगर तीनों चार्ट अगर आप देखो तो एंजल वन कहीं ना कहीं इसमें रिस्क कम है। और और उसके कम बाद है। ये बुलिस, हाँ, बुलिस एबीसी भी ब्रेकआउट हुआ है। एक ही चीज कंसर्न क्या है कि ये जो बेयरी सेंकर कॉलम आपको जो दिख रहा है यहाँ उसके पे, ऊपर अभी तक तो गया नहीं कहीं है। करेक्ट वो गया नहीं है। अगर हम्म, वो उसके ऊपर अगर निकलता है तो ये क्लियर ब्रेकआउट आ सकता है, हम्म, बट ओवरऑल पैटर्न अच्छा दिख रहा है।
करेक्ट, ओके। अब श्रीराम फाइनेंस के तो यहाँ पे तो ऑलरेडी आउट परफॉर्मेंस आपको दिख रहा है, अब इसका फॉलो थ्रू पे ही आपको ये देखना है। तो इस तरह ये एक स्टॉक सिलेक्शन मेथड हो गया, जहां पे उसके बाद आपको चार्ट देखना है कि क्या ये मेरे रिस्क में बैठता है या नहीं। अगर रिस्क से बाहर है तो आप वेट फॉर द उसका पुल बैक का वेट कर सकते हैं। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। तो ये आपका हो गया ओवरऑल जो सेक्टर और जो हमने स्टॉक की बात किया। तो सो सीजनलिटी बेसिकली क्या होता है कि अब जैसे ये मान लो कि यहाँ की नवंबर मंथ हुआ, सो इस मंथ में सीजन के हिसाब से कुछ कुछ स्टॉक जो है ना चलते हैं। जैसे कैसे होता है कि यहाँ की किसी के कुछ रिजल्ट के हिसाब से, अब कुछ फेस्टिवल आता है तो फेस्टिवल में कुछ जो कुछ स्टॉक्स ऐसे होते हैं जिसका डिमांड आता है, जहां पे उसका होता है, और नेक्स्ट ईयर में नेक्स्ट क्वार्टर में उसका जो रिजल्ट का इंपैक्ट आता है, इसलिए उसमें उधर बाइंग होता है ये सब। तो उस मंथ वाइज कौन सा स्टॉक या कौन सा सेक्टर कैसा परफॉर्म किया है वो आप स्कैन करके आप देख सकते हो। तो अगर मान लो कि यहाँ की ओवर अ टाइम लास्ट कपल ऑफ ईयर से या कपल ऑफ मंथ से कंटिन्यू अगर परफॉर्म कर रहा है, तो पॉसिबली जैसे हिस्ट्री रिपीट्स, तो वैसे ही अगर हो सकता है कि ये कंटिन्यू आगे भी परफॉर्म कर सकता है। इसकी कोई गारंटी नहीं होती है, लेकिन हाँ पॉसिबिलिटी, एक आइडिया मिल जाता है। सीजनल करेक्ट। तो सीजनलिटी ये है। अब सीजनलिटी में अगर हम देखें कि यहाँ की एनएसई ऑल सेक्टर हम कर देते हैं यहाँ पे, और यहाँ आप सिलेक्ट कर लो कि नवंबर मंथ, ठीक है, और इसको स्कैन कर दो। तो ये क्या करेगा, ये पूरे सेक्टर जो 43 जो है, तो पूरे सेक्टर को ये किया। अब आपको दिख गया कि मंथली एवरेज परफॉर्मेंस क्या रहा। तो निफ्टी कैपिटल मार्केट जो है 8% किया है, ठीक है, नवंबर मंथ एवरी, यानी इसका नवंबर मंथ का। और मंथ वाइज पॉजिटिव जो है 100% है। इंडिया डिफेंस है, डिजिटल है, फिनसर्व है, ये सब पीएसयू बैंक है। तो इससे एक आपको आइडिया लग जाता है कि यहाँ की क्या ये है, ये एनएसई ऑल सेक्टर। अब वैसे ही अगर आपको मालूम चल गया कि कैपिटल मार्केट में तो हुआ है, अब कैपिटल मार्केट का जैसे आप निफ्टी कैपिटल मार्केट इंडेक्स, अब उसको अगर उसमें कौन कौन से स्टॉक जो है, तो इससे आप मंथ वाइज आप करोगे तो के फिनटेक है, आनंद राठी, कैम्स, एचडीएफसी, यूटीआई, बीएसई, ये सब स्टॉक जो है जो सीजनलिटी के हिसाब से अच्छा परफॉर्म किया है। करेक्ट करेक्ट। तो कहीं ना कहीं हम लोग जो हमने जो पहले डिस्कशन किया, जो हमने सेक्टर ढूंढे पहले हमारे स्कैनर के हिसाब से कि कौन सा बेस्ट परफॉर्मिंग सेक्टर है, तो उसमें भी कैपिटल मार्केट, फाइनेंशियल सर्विसेज, एक्स बैंक वाला, ये सारे आए, इवन पीएसयू भी आया। और यहाँ पे हमने नवंबर मंथ वाला सीजनलिटी में भी देखा कि वही सेक्टर यहाँ पे रिपीट हुए हैं। करेक्ट। अब ये आपको होगा ना कि अभी जैसे सीजनलिटी में कि यहाँ की कैपिटल मार्केट जो आया, अभी हमने निफ्टी कैपिटल मार्केट, ये कैपिटल मार्केट कौन कौन से ईयर में, कौन से मंथ में कितना परफॉर्मेंस हुआ, आप देखिए यहाँ सीजनलिटी में जाके आप सीजनलिटी इंडेक्स आप करोगे, और इवन कोई भी स्टॉक भी आप सेलेक्ट करके, तो आपको दिख गया कि यहाँ की 2019 में से इसका ये हुआ। अभी हम नवंबर में है, तो ये नवंबर का है। 2019 में 2020, 21, 22, 23, 24, अभी ये 25 चालू है। सो अभी तक नवंबर मंथ में कैपिटल मार्केट ने कोई भी यानी निगेटिव रिटर्न नहीं दिया है। नेगेटिव रिटर्न नहीं दिया है, राइट। करेक्ट। सो निगेटिव रिटर्न नहीं दिया है, तो अगर मान लो कि हिस्ट्री अगर सेम यानी रिपीट होता है, तो पॉसिबिलिटी है कि यहाँ की फिर से नवंबर मंथ एक पॉसिबिलिटी कि अच्छा रहेगा। अच्छा हो सकता है, करेक्ट। और आरएस पे भी वो आउट परफॉर्म कर रहा है। तो इस तरह से सीजनलिटी को आप ऐड कर सकते हो। हाँ, ये नहीं है कि यहाँ की जैसे मुझे दिखा कि सीजनलिटी में कैपिटल मार्केट बहुत अच्छा किया है नवंबर मंथ में, तो हम कल गए और पूरे कैपिटल मार्केट का स्टॉक बाई कर ले। नहीं, आपको वेट करना है कि यहाँ की आप क्या उधर प्राइस पैटर्न है, क्या आपके रिस्क है, क्या रिस्क अगर अफोर्डेबल है तभी जाके आप एंटर करो। करेक्ट। तो मतलब देखो, मैं आप लोगों को बता दूं कि ये एनालिसिस करने का मतलब ये है कि हम आपको एक प्रॉपर अप्रोच बता सके कि आप कैसे पहले सेक्टर को स्कैन करते हो, उसके बाद सेक्टर के अंदर कोई स्टॉक्स को स्कैन करते हो, और आज तो हमने आपको सीजनलिटी वाला भी ये कॉन्सेप्ट बताया। तो आई होप आप लोगों को ये जो एनालिसिस है ना वो हेल्प करता होगा। अभी हमारा यहाँ पे इंटेंशन कोई भी ये नहीं होता है कि हम आपको कोई बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशन दे। आप ध्यान से समझने की कोशिश करना। डिफाइन एज का जो हर एक चीज है ना वो हमने ऐसा बनाया है कि हम आपको सिस्टम ड्रिवन बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और यही आज का हमारे वीडियो का इंटेंशन था। राइट राजू जी?
करेक्ट सर, करेक्ट। सो थैंक यू राजू जी, आपको आपने टाइम निकाला और हमारे लिए ये वीडियो बनाने में हमको हेल्प किया। लोगों के साथ साथ मैं भी बहुत सारी चीजें सीख रहा हूँ अच्छी अच्छी, जो मेरे ट्रेडिंग को और मेरे एनालिसिस को और बेटर बना सकता है। थैंक यू सो मच सर। हाँ, और आप लोग भी नीचे कमेंट करिए कि आज के वीडियो में आपका सबसे बेस्ट पार्ट कौन सा था। आने वाले टाइम में आप हमारे पास से और क्या देखना चाहते हो, आपका कोई फीडबैक है तो वो भी हमें बताइए। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए। अगर आपका ये आज का ये एनालिसिस आपको अच्छा लगा है तो लाइक करिए, और आपको लगता है कि ये एनालिसिस में कुछ भी अच्छी चीज राजू जी ने और हमने यहाँ पे डिस्कस की है तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हो। थैंक यू राजू जी। थैंक यू।